Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 25th January 2022. I'm sure children you all are keeping in good health, you are taking very good care of yourselves, keep yourself safe from coronavirus as well as from extreme weather also, and stay happy, healthy and safe children. And at the same time, I am sure you have started your preparation for your upcoming evaluation 3 exams also. Maths में you don't have to learn, you just have to practice. Maths में कोई रटने वाली याद करने वाली चीज़ तो नहीं है. If concepts are clear, so you just have to practice. And reading is very important क्योंकि maths में भी आपको questions पढ़ना है. Questions पढ़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, तो maths में भी आपको questions पढ़ने हैं. Okay? So in the previous class I completed a revision of chapter number 12, that is multiplication. ठीक है, तो अभी हम chapter number 10 का revision करेंगे. Fine. Chapter number 10 is measurement. ठीक है, measurement that is किसी चीज़ को नापना, किसी चीज़ का measurement क्या है. कोई भी काम हम करते हैं, कोई कपड़े भी हम सिलवाते हैं, कपड़े स्टिच करवाते हैं, टेलर के पास जाते हैं तो टेलर पहले हमारा मेजरमेंट लेता है. ठीक है, कोई हमें कंस्ट्रक्शन करवाना है, कुछ बनवाना है तो पहले हम सब चीज़ को मेजर करते हैं. ओके, मेजरमेंट का मतलब है किसी चीज़ का नाप लेना, नापना. हियर इन दिस लेसन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेजरिंग टूल्स है जो एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं. क्योंकि जब हमें कुछ बनवाना है, टेलर ने हमारे कपड़े बना सिलने हैं, उसने हमारा मेजरमेंट लिया तो अंदाज से तो नहीं बना सकते ना, फिटिंग सही नहीं आएगी, तो वो दे टेक एग्जैक्ट मेजरमेंट. इस लेसन में हम एग्जैक्ट मेजरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट एस्टिमेटिंग लेंथ. ठीक है, एस्टिमेटिंग एंड मेजरिंग लेंथ मतलब एक गेस वर्क करना, एक अंदाज करना. एस्टिमेट इज एक गेस वर्क करना कि हाँ ये है, इतना लंबा हो सकता है. ओके, सो इसमें इस लेसन में वी आर टॉकिंग अबाउट एस्टिमेटिंग लेंथ एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन यूनिट्स को यूज़ करके हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मिलता है. वी गेट डिफरेंट मेजरमेंट, दैट इज वाई दे आर नॉन स्टैंडर्ड. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ एस्टिमेटिंग एंड मेजरिंग लेंथ. एस्टिमेटिंग लेंथ दैट इज गेस वर्क करना. ओके, सो टर्न टू पेज नंबर 124 इन योर मैथ्स बुक. पेज नंबर 124. Now here you can see सबसे ऊपर आप देख रहे हो, there are two spoons. ठीक है, one is longer and one is shorter. तो यहाँ पे आपको एस्टिमेट करने में, एस्टिमेशन के लिए हमको उसको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं करना है. सो वी डू नॉट नीड एनी मेजरिंग टूल या स्केल वगैरह में नहीं चाहिए. वी कैन जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से विच इज़ लॉन्गर विच इज़ शॉर्टर. अगर किसी चीज़ की हम लेंथ देख रहे हैं तो उसको देख करके, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन देख करके वी कैन से इसमें से कौन सी चीज़ लंबी है, कौन सी चीज़ छोटी है. तो हियर यू कैन सी 2 स्पून्स. ठीक है, तो ये स्पून देख करके हमें समझ में आ रहा है कि दैट द फर्स्ट स्पून इज लॉन्गर एंड द सेकंड वन इज शॉर्टर. तो यू हैव टू कलर द लॉन्गर स्पून इन ब्लू एंड शॉर्टर स्पून इन रेड. तो यहाँ पे आप उसको मेजर तो कर नहीं रहे हो, बट आपको बस देख के ही समझ में आ रहा है कि कौन सा लॉन्गर है, कौन सा शॉर्टर है. ओके, नेक्स्ट इज टेक द टॉलर बिल्डिंग एंड सर्कल द शॉर्टर वन. यहाँ पे भी आपको क्या करना है, लॉन्गर बिल्डिंग पे टिक लगाना है और शॉर्टर बिल्डिंग को सर्कल करना है. अगेन वी आर नॉट मेजरिंग द हाइट. हाइट से तो हम नहीं पता कर रहे हैं कि कौन सी लॉन्गर है, कौन सी टॉलर है, कौन सी शॉर्टर है. वी जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन देखिए हमको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट वाली जो बिल्डिंग है दिस वन, दिस इज टॉलर, और जो सेकेंड है दिस इज शॉर्टर. ये भी टॉल हो सकती है, मे बी इट इज़ वेरी टॉल, बट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट बिल्डिंग दिस इज शॉर्टर. तो टॉलर पे हमें टिक करना है, शॉर्टर को हमें सर्कल करना है. ठीक है, नेक्स्ट इज टेक द लॉन्गर पेंसिल एंड सर्कल द शॉर्टर वन. जो लॉन्गर पेंसिल है उसको टिक करना है और शॉर्टर को सर्कल करना है. अगेन पेंसिल को हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग टेप या स्केल से नहीं मेजर कर रहे हैं. पेंसिल्स को देख करके हमें समझ में आ रहा है कि फर्स्ट वन इज लॉन्गर एंड द सेकेंड वन इज शॉर्टर. ठीक है, तो जो लॉन्गर है उस पर हमें टिक करना है और जो शॉर्टर है उसको सर्कल करना है. ओके, सो फॉर मेजरिंग लेंथ या हाइट है, लेंथ है किसी चीज़ की मेजर करने के लिए, हाइट बताने के लिए, मतलब हम ऑब्जर्वेशन देख करके भी बता सकते
सकते हैं कि कौन सा लंबा है कौन सा छोटा है। यहाँ पे हम एग्जैक्ट उसकी हाइट या लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो वी कैन यूज अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट, शॉर्टर ऑब्जेक्ट टू मेजर अ लॉन्गर ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी लंबी चीज़ को मेजर करने के लिए हम एक शॉर्टर ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यू कैन टेक एनी शॉर्टर ऑब्जेक्ट, छोटी से कोई भी चीज़ ले सकते हो। जैसे क्लास में पढ़ाती हूँ, लिखते लिखते चॉक छोटी हो जाती है, तो आई कैन टेक अ पीस ऑफ चॉक। यू कैन यूज योर इरेजर, योर शार्पनर, सेफ्टी पिन, जो स्टेपलर की पिन्स होती हैं, तो इस तरह की यू कैन टेक एनी स्मॉल मैच स्टिक है, छोटी स्टिक है, तो यू कैन टेक एनी शॉर्टर ऑब्जेक्ट टू मेजर अ लॉन्गर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपके बुक में लिखा है वी कैन यूज अ लॉन्गर ऑब्जेक्ट टू मेजर अ शॉर्टर ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, आप लंबी चीज़ से छोटी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते हो ना। वी कैन मेजर अ शॉर्टर ऑब्जेक्ट टू मेजर अ यूज अ शॉर्टर ऑब्जेक्ट टू मेजर अ लॉन्गर ऑब्जेक्ट। हम इस छोटी चौक से, अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, ठीक है, और ये छोटी चौक है, तो हम इससे, इस चौक से आई कैन मेजर द डस्टर, बट लॉन्गर ऑब्जेक्ट दैट इज इस डस्टर से मैं चौक को मेजर नहीं कर सकती हूँ। ओके, सो वी कैन यूज़ एनी स्मॉलर ऑब्जेक्ट, कोई भी छोटी चीज़ लेकर के उससे हम लंबी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैच स्टिक है, मैच स्टिक है स्मॉलर, तो आप उसको लेकर के किसी लंबी स्केल है, कोई लंबी पेंसिल है, यू कैन मेजर इट। ओके, नाउ सी हियर, एक पेंसिल है, देयर इज अ पेंसिल, एक पेंसिल लिया है एंड वन मैच स्टिक। ये पेंसिल है एंड एक मैच स्टिक लिया है। ठीक है, अभी इस मैच स्टिक को यूज किया है टू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल। दिस मैच स्टिक हैज बीन यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल। ठीक है, अभी जब पेंसिल को इस मैच स्टिक से यूज किया तो पेंसिल की लेंथ कितनी आ रही है? द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 1 2 3 4 5 6 मैच स्टिक्स। The length of the pencil is 6 matchsticks. Okay. Now turn the page, children. Page number 125. Now take the correct figure. यहाँ पे क्या है? There are two things. One is a matchstick और one is a stick. एक matchstick है और एक stick है. ठीक है? Now which is longer? कौन सी चीज़ लंबी है इसमें? matchstick लंबी है या stick लंबी है? तो देख करके हम बता सकते हैं कि the stick is longer. Just by observation we can say that the stick is longer. Okay? अभी क्रिकेट बैट है, you all have seen a cricket bat. क्रिकेट बैट लंबा सा होता है, बड़ा होता है, तो उस क्रिकेट बैट को अगर मेजर करना है तो मैच स्टिक से मेजर करने में ज़्यादा मैच स्टिक्स लगेंगी या स्टिक से मेजर करने में? ठीक है, आप कौन सी चीज़ इसमें से यूज़ करोगे जो कि ज़्यादा यूज़ होगी? ठीक है, डू यू नीड मोर मैच स्टिक और स्टिक टू मेजर अ क्रिकेट बैट? एक तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि सिंस मैच स्टिक इज स्मॉलर, यहाँ पे हमको देख के समझ में आ रहा है कि मैच स्टिक एंड स्टिक में से जो भी स्मॉलर होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैच स्टिक हमें स्मॉलर दिख रही है, तो वी कैन से दैट मैच स्टिक, मोर मैच स्टिक्स विल बी यूज्ड टू मेजर द क्रिकेट बैट। नाउ लेट अस सी, अभी देखो क्रिकेट बैट को जब मैच स्टिक से यूज़ किया, ठीक है, तो मैच स्टिक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैच स्टिक्स आर यूज्ड। ओके, एंड व्हेन द क्रिकेट बैट इज मेजर्ड यूजिंग द स्टिक, only 1 2 3 4 5 only 5 स्टिक्स आर यूज्ड। ठीक है, तो क्या हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी? वी नीड मोर ऑफ मैच स्टिक्स बिकॉज मैच स्टिक्स आर स्मॉलर, है ना। तो मैच स्टिक्स छोटी थी तो हमें ज़्यादा मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ी, 9 मैच स्टिक्स यूज हुई और सिर्फ 6 स्टिक्स यूज़ किया इस क्रिकेट बैट को मेजर करने पे। तो आप इसको अपने घर में भी, नॉट नेसेसरली क्रिकेट बैट, यू कैन मेजर एनीथिंग, कोई भी लंबी सी एक चीज़ ले लो, उसको आप एक नॉर्मल स्टिक ले लो और एक मैच स्टिक ले लो, उससे मेजर करके देखो। ज़रूरी नहीं है कि स्टिक जो है वो मैच स्टिक से लंबी ही हो, आप यू कैन टेक अ शॉर्टर स्टिक ऑल्सो, एक छोटी सी भी स्टिक ले सकते हो जो कि मैच स्टिक से भी छोटी हो। तो आप मेजर करके देखो कि विच इज़ यूज मोर, किसका ज़्यादा नंबर है। ऑब्वियसली बात है कि जो चीज़ छोटी है वो ज़्यादा यूज होगी। ओके, नाउ टेक द करेक्ट फिगर विच इज़ लॉन्गर। ये जो क्लिप होती है ना, पेपर होल्डिंग, पेपर वगैरह पेपर होते हैं कई सारे, तो उनको एक साथ होल्ड करने के लिए क्लिप होती है, तो विच इज़ लॉन्गर?
दिस क्लिप और पेंसिल। ठीक है, अभी देख करके हमें समझ में आ रहा है कि दिस क्लिप इज स्मॉलर, क्लिप छोटी है पेंसिल से, क्लिप इज शॉर्टर देन द पेंसिल। तो अभी पेंसिल या क्लिप दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज होगी टू मेजर द लेंथ ऑफ अ टेनिस बैट। इस टेनिस बैट की लेंथ मेजर करने के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज होगी, इसको आप मेजर करके देख सकते हो। अगर किसी के घर में ये टेबल टेनिस का बैट है तो यू विल फाइंड कि यू विल रिक्वायर मोर ऑफ क्लिप बिकॉज इट इज स्मॉलर। ज़्यादा क्लिप की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि क्लिप जो है वो छोटी है, मैथ से लंबी है, क्लिप इज स्मॉलर, सो मोर क्लिप विल बी रिक्वायर्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस टेबल टेनिस बैट। क्लियर? ओके, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि कोई भी चीज़ को हम वी कैन मेजर एनी लॉन्गर ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और स्मॉलर ऑब्जेक्ट मतलब किसी लंबी चीज़ को हम दो चीज़ों के साथ भी मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेक अ कंपैरिजन कि कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, now children turn the page number is 126. now here we are going to talk about measures of length। ठीक है, measures of length जो कि these are known as non standard। यहाँ पे आप देखोगे कि earlier man measured length with different parts of the body। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ओनली फीट एंड हैंड्स। ऐसा नहीं कि हम किसी भी पार्ट को यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए। आवर हैंड्स दैट इज़, ये हमारा हाथ जो है, पाम है, फिंगर है, या हमारे फीट। ठीक है, तो पहले जब इतने सारे मतलब मेजरमेंट करने के लिए इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे तो पीपल यूज टू मेजर यूजिंग फिंगर्स एंड फीट, और अभी भी करते हैं। ठीक है, अभी भी आप बहुत जगह देखोगे जस्ट एक जनरल, अच्छा कितना, अगेन एन एस्टिमेशन। ठीक है, इससे भी हमें करेक्ट मेजरमेंट नहीं मिलता है। नाउ इफ आई मेजर द लेंथ ऑफ दिस ग्रीन बोर्ड जो आप देख रहे हो, इफ आई मेजर द लेंथ ऑफ दिस ग्रीन बोर्ड यूजिंग माई फिंगर और हैंड स्पैन और क्यूबिट, ठीक है, मैं मेजर करूँ, आप लोग मेजर करो, तो सबका आंसर डिफरेंट आएगा। Why? Because your fingers are smaller than mine, your fingers are thinner than mine। आपके हाथ मेरे हाथ से छोटे होंगे तो आपकी ये जो स्पैन होता है वो भी आपका छोटा होगा, आपका जो क्यूबिट होगा, ये हाथ की जो लेंथ है क्यूबिट में यहाँ से यहाँ तक जो हम मेजर करते हैं वो भी आपका छोटा होगा, है ना। तो दीज आर नोन एज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बिकॉज अगेन इसमें हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मिलता है, एंड अलग अलग लोग मेजर करेंगे तो वी विल गेट डिफरेंट आंसर्स। सेम भी आ सकता है बट अलग भी आ सकता है क्योंकि सबके फिंगर्स की थिकनेस अलग हो सकती है, सबकी पाम एक सी नहीं होती। कुछ कुछ लोगों के हाथ बहुत बड़े होते हैं तो उनका ऑब्वियसली उनकी पाम भी बड़ी होगी। ठीक है, उनका क्यूबिट भी कभी मतलब बहुत ज़्यादा होगा। तो इससे हम अगर मेजर करते हैं, इफ़ यू यूज़ दीज यूनिट्स वी डू नॉट गेट एन एग्जैक्ट आंसर, इससे भी हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, अगेन दिस इज अ गेस वर्क। अच्छा, कोई जैसे फीट भी होता है, ओके, कदम, तो अच्छा वो वाली शॉप कितनी दूर है, तो अभी भी लोग बहुत बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं दूर है, सिर्फ 20 कदम पे है, मतलब जस्ट 20 स्टेप आप लो और आप वहाँ पहुँच जाओगे। अब 20 स्टेप्स का कई बार 40 स्टेप्स भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगेन अभी भी रोज़ की बोलचाल की लैंग्वेज में डेफिनेटली पीपल यूज़ दीज और अभी भी मेजर करते हैं गेस वर्क के लिए। बट अगर हमें कोई एग्जैक्ट चीज़ बनानी है, कुछ एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए, तो इस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज़ दीज। पहले के टाइम पे लोग यूज़ करते थे, व्हाट आर दीज? दीज आर फिंगर्स, स्पैन, फुट एंड क्यूबिट। फिंगर दैट इज एक फिंगर जैसे है, तो एक फिंगर मतलब अगर किसी चीज़ को मैंने, जैसे ये चौक है, ठीक है, जैसे ये चौक है, इसको अगर मैं फिंगर से मेजर करती हूँ तो ये कितना हुआ? 1 फिंगर। ठीक है ना, ये जैसे 1 फिंगर, ये एक फिंगर की जो थिकनेस है दिस इज 1, तो 1 फिंगर, फिर मैंने रखा 2 फिंगर, फिर मैंने एक फिंगर और रखा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट दिस इज 3 फिंगर। तो ये जो चौक है इसकी लेंथ अकॉर्डिंग टू माई फिंगर्स, द लेंथ ऑफ दिस चौक इज 3 फिंगर्स। और आप मेजर करते हो तो हो सकता है आपका 4 फिंगर्स भी आ सकते हैं क्योंकि आपकी फिंगर्स मेरी फिंगर से डेफिनेटली पतली होंगी, छोटी होंगी। ठीक है, तो फिंगर हुआ। स्पैन है यहाँ से लेकर के हमारे टिप ऑफ द थंब से लेकर के जो लास्ट फिंगर है, स्मॉल फिंगर, इसकी टिप के बीच का जो ऐसे करके जब हम रखते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक
का जो डिस्टेंस है, दिस इज स्पैन, फुट हैंड स्पैन जिसको बोलते हैं. क्यूबिट है, क्यूबिट इज द डिस्टेंस फ्रॉम योर एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर. दिस इज क्यूबिट. एंड फीट तो आप देख रहे हो बुक में, जो हमारे एंगल से लेकर के हमारी जो ये है थंब तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज फुट. ठीक है, तो फिंगर, स्पैन और क्यूबिट तो मैं बोर्ड पे दिखा सकती हूँ, फुट तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी. ठीक है ना. सो children, today I'll stop here only. In the next class we will be doing the exercise. फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन करके फिर एक्सरसाइजेज हम करेंगे. Okay, so that is all for the day children. Thank you and have a good day.